नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर सकड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पूजा जात्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो ये सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हाल ही में 4 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिलेनियल योगी नामक पुस्तक दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या में जो है अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री मनोरक्षा परियोजना भी हाल ही में केंद्रीय बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी इनके द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार ने यह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए जो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत जो है चेन्नई में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने अपने भारत प्रमुख जो भारत में जो प्रमुख थे जुनैद कुमाल अहमद इनको जो है मीगा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है हेरत महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया? हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारी वीडियो और पीडीएफ की पहले एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया? तो स्वदेश दर्शन पुरस्कार किसने शुरू किया? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किए गए। अब पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न उल्लेखनीय प्रयासों को स्वीकार करने के लिए विभिन्न पुरस्कार शुरू किए हैं। यानी कि जो पर्यावरण की जो विभिन्न कैटेगरियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इसकी जो शुरुआत है अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पश्चिमी कमान के जो कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया है? ऑप्शन है वी आर चौधरी, श्री कुमार प्रभाकरण, संदीप सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये किए गए श्री कुमार प्रभाकरण। तो श्री कुमार प्रभाकरण को अभी हाल ही में पश्चिमी कमान की कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना के चीफ की बात की जाए तो वी आर चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के चीफ हैं वर्तमान में, जो किसके स्थान पर, जो आर के एस भदौरिया के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। अगले, और भारतीय वायुसेना के जो उपाध्यक्ष की बात की जाए, यानी कि ये इसके जो अध्यक्ष चीफ ये हो गए, और वाइस चीफ की बात की जाए तो ये है इसके उप प्रमुख जो है ये संदीप सिंह जो है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाटा आईपीएल 2022 टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस भुगतान कार्ड को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? तो ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया कौन सा भुगतान कार्ड? ऑप्शन है वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड या प्रीपेड कार्ड। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये किया गया है रुपे कार्ड को। रुपे कार्ड जो भुगतान जो कार्ड है, यानी कि जो डेबिट कार्ड है, तो इसको जो है ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है आईपीएल 2022 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन, तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन ये कहाँ हुआ है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन, ऑप्शन है इसके चंडीगढ़, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया। अब दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली के जो उपराज्यपाल है अनिल बैजल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया। दिल्ली में एयर प्योरीफायर टावर लगाया गया है। घर घर राशन योजना की शुरुआत भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जयप्रकाश चौकसी का निधन हो गया। तो जयप्रकाश चौकसी का निधन हो गया, ये कौन थे? ऑप्शन है गायक, लेखक, क्रिकेटर या फुटबॉलर। तो जयप्रकाश चौकसी जिनका निधन हो गया ये एक लेखक थे जिनका अभी हाल ही में जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस एआई डेटा एनालिटिक्स, तो एआई डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? तो एआई डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त कौन सी पुलिस करेगी? ऑप्शन है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, केरल, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है केरल। केरल गवर्नमेंट जो है एआई डेटा एनालिटिक्स में जो है प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। अब यह केरल की बात हुई है तो केरल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केरल के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। पेरियार नेशनल पार्क और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। 2023 में पहला विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप केरल में ही खेला जाएगा।
केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ पर देखिए, भारत में जो मानसून की शुरुआत होती है सबसे पहले केरल राज्य से ही होती है। केरल राज्य में जो जून के जो प्रथम सप्ताह में जो है भारत में मानसून केरल राज्य में आ जाता है। और इसके अलावा अगर हिस्ट्री से इसको रिलेट करें तो 1498 में पहला जो पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा आया था, ये 1498 कब 1498 में, ये भी कहाँ पर आया था, केरल में भी बात की जाए कहाँ, तो केरल के कालीगढ़ बंदरगाह पर इसका, यहाँ के जो क्षेत्रीय जो राजा थे उस समय यहाँ पे जामोरिन, इन्होंने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके साथ ही इसमें भारत का जो पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव जो है केरल का ही कोबलांगी गांव बन गया है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में ही स्टार्ट हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड संस्थान कोझिकोड में स्थित है। भारतीय मसाला बोर्ड संस्थान कहाँ पर है, कोझिकोड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है, तो सतत विकास सूचकांक 2021 में ऑप्शन है भारत, फिनलैंड, अमेरिका, सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो इसमें रहा है, ये अमेरिका जो है टॉपर रहा है। तो अमेरिका जो है सतत विकास सूचकांक 2021 में जो है विश्व में सभी देशों में जो गलत है, अमेरिका नहीं, फिनलैंड रहा है। कौन सा रहा है, फिनलैंड। तो सतत विकास सूचकांक 2021 में जो है फिनलैंड जो है विश्व में सभी देशों में टॉपर रहा है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारा कि ये सतत विकास क्या होता है। सतत विकास का तात्पर्य एक ऐसा, सतत विकास शब्द से तात्पर्य कि भविष्य में जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, इनको भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए, यानी कि हमारी भी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इससे कोई कटौती ना हो। तो ऐसे विकास को सतत विकास कहा जाता है। तो इसमें फिनलैंड रहा है। फिनलैंड की बात हुई है तो हम फिनलैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे देश से लगती है। फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। फिनलैंड की जो करेंसी है यूरो है। फिनलैंड की की प्रधानमंत्री सना मरीन है। करेंसी है सना मरीन है और ये सबसे कम उम्र में बनने वाली प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन करेगी, तो भारतीय सेना है 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का जो आयोजन कहाँ पर करेगी। ऑप्शन है लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो 3 दिवसीय शीतकालीन इसका जो शीतकालीन उत्सव का जो आयोजन है ये जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पर किया जाएगा, भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में इसका जो है आयोजन करेगी। अब जम्मू कश्मीर में किया जाएगा तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के सीएजी पद पर नियुक्त हैं। डल झील पर पहला तैरता हुआ एटीएम जो एसबीआई बैंक के द्वारा लगाया गया था, तो जम्मू कश्मीर का पहला जो है तैरता हुआ एटीएम डल झील पर है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम जो है केरल में लगाया गया था। ग्रामीण महिलाओं के लिए साथी योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई। लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की। जम्मू कश्मीर के बिलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है। कारीगर और बुनकरों के लिए कर खंडर योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। यहाँ का डचगाम नेशनल पार्क, इस्तेबार नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है। कितनी, श्रीनगर इसकी राजधानी है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर एक विधानसभा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं, तो जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बन गए हैं। ऑप्शन है संजीव कपूर, इल्कर आईसी, चेतन घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, तो इसके जो बन गए हैं जेट एयरवेज के नए सीईओ ये बने हैं संजीव कपूर जो जेट एयरवेज के नए सीईओ बने। अदर ऑप्शन की बात करें तो इल्कर आईसी जो है ये आपके टाटा एयरलाइंस जो अभी टाटा ने जो खरीद ली है उसकी टाटा एयरलाइंस के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं इल्कर आईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 52 साल की उम्र में शेन वॉर्न का निधन हो गया है। तो शेन वॉर्न का निधन हो गया है 52 साल की उम्र में। ये किस देश के क्रिकेटर थे। ऑप्शन है श्रीलंका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये जो शेन वॉर्न थे ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे जिनका निधन हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी कैनबरा है। कौन सी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। भारतीय मूल के हेमंत धनजी जो ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। कौन है, हेमंत धनजी, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओसेनडेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है। अब आपके लिए जो टॉप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं, अब हम उनका रिवीजन करते हैं। तो भारत में जो टकसाल 4 है, भारत में यानी कि जो 4 टकसाल है, टकसाल यानी कि जो भी जो सिक्के वगैरह की जो छपाई होती है ये जो टकसाल में की जाती है, तो भारत में ये 4 हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को सर्वाधिक टैक्स की प्राप्ति जो है सीमा शुल्कों से होती है, किससे होती है? सीमा शुल्क जो होती है इनसे जो है केंद्र सरकार को सर्वाधिक कर की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता का तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता, यहाँ पर सफलता नहीं है असफलता है, तो असफलता का जो मुख्य कारण भारत चीन युद्ध था, तो सफलता नहीं है यहाँ पर, असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध था। साहूकार महाजन एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहूकार महाजन देशी बैंक जो है ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, किसके? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने का श्रेय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में जो वित्त मंत्री थे, और उस समय जो सरकार के जो प्रधानमंत्री थे ये पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रवेश कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर। कौन सा? प्रवेश कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो राज्य सरकार का कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय किसान आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे, कौन थे? राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो चकबंदी की शुरुआत 1920 में हुई थी, तो भारत में जो चकबंदी की शुरुआत है ये 1920 में हुई थी। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम, तो अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। किसने किया गया? टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। अब आपका आज का सवाल है कि हाल ही में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो एनआईसी टेक कॉन्क्लेव का तीसरे संस्करण का उद्घाटन ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलुरु, श्रीनगर। तो इस आपका जो भी इनमें से राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।